हेलो, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप एकदम ठीक हैं और घर से कम बाहर निकल रहे हैं और अगर बाहर जाते भी हैं, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। अब ये क्या होते हैं? राइट्स होते हैं आपके अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी ज़िम्मेदारियाँ। अब आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि सरकार क्या होती है। सरकार नियम और कानून बनाती है जो हम सबको फॉलो करने होते हैं। तो अब इसी के साथ एक नया टॉपिक आता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सब एक बुक में लिखे होते हैं। बुक का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस बुक में जो भी लिखा होता है वो हर नागरिक को फॉलो करना पड़ता है, मतलब मानना पड़ता है। अब राइट्स क्या होते हैं? राइट्स होते हैं वो अधिकार जो हर नागरिक के पास होते हैं। तो हर नागरिक का एक अधिकार होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो सबके पास होते हैं। और आपकी हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम किसी और का हक ना छीने। और दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम उन हकों को जाने, जिससे कोई अगर हमारा हक छीनने की कोशिश करे तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अधिकार क्या क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपका अधिकार छीन रहा है? इसलिए सबसे ज़रूरी है उन अधिकारों को जानना कि वो अधिकार क्या-क्या होते हैं। तो आज की क्लास हम इसी पे फ़ोकस करेंगे कि हमारे क्या-क्या ऐसे अधिकार हैं जो हमारे हैं और अगर कोई हमसे छीने तो हम उन्हें ना छीनने दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर नागरिक का पूरा हक है उन अधिकारों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे उन 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है समानता का अधिकार। यानी जैसे कि आप इन शब्दों से ही समझ गए होंगे कि हम सब एक बराबर है और कोई और हमारी जाति या हमारे जेंडर जेंडर यानी कि लड़का या लड़की, इसके बेसिस पर हमें कोई भी ये नहीं कर सकता कि मानो किसी लड़की ने अगर रूल तोड़ा है तो उसको कुछ नहीं कहा, या लड़के ने तोड़ा है तो उससे कुछ नहीं कहा, जस्ट बिकॉज वो लड़का है या जस्ट बिकॉज वो लड़की है। तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हम सब एक समान हैं, एक समान आते हैं। कोई कोई इंसान अगर क्रिश्चियन है और उसने रूल तोड़ दिया तो उसको जाने दिया, ऐसा नहीं होगा। कोई हिंदू है, उसको जाने दिया क्योंकि वो हिंदू है, ये भी नहीं होगा। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका जेंडर क्या है, उनकी जाति क्या है, वो क्या कास्ट मानते हैं, ये सब। तो ये है हमारा पहला राइट कि हमको कोई भी किसी से कम ना समझे, हमें सारे इक्वल राइट्स हैं। और इसी के साथ आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी किसी और को, उनको इसी चीजों के बारे में उनको कम या ज्यादा ना समझे। तो ये है हमारा पहला मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। तो इसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम, जिसे हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसका क्या मतलब हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार? चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, सरकार एक हमारी दोस्त की तरह है जो हमारे लिए ही नियम वगैरह बनाती है, जिससे हम खुशी खुशी बिना किसी डिस्टर्बेंस के जिंदगी जी पाए। तो अब अगर उसने कोई नियम बनाया और हमें वो ठीक नहीं लगा, तो हमें पूरा हक है कि हम बोले कि ये ठीक नहीं है, हमें ये नियम अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा हो सकता था, इसमें ये बेटर हो सकता था। तो हमें पूरा हक है कि हम बोले, हमें क्या ठीक नहीं लगता वो हम बोले। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसी में एक और चीज आती है कि जैसे मानिए मैं सुबह उठी, मैं स्कूल गई या मैं कॉलेज गई, फिर मैं शाम को आई, मैं खेला, जो भी है। तो इसमें सरकार हमें नहीं रोक सकती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी है और मेरे को जैसे जीना है मैं जी सकती हूँ, इसमें सरकार मुझे कुछ नहीं कह सकती। तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार कि मेरे को बोलने का और अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, जिस तरह मैं जीना चाहती हूँ। तो ये है दूसरा मौलिक अधिकार, जिसे कहते हैं राइट टू स्वतंत्रता, विच इज फ्रीडम। चलिए अब हम जानेंगे तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में। इसे कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये क्या होता है? तो ये होता है शोषण के खिलाफ अधिकार। मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहीं पे नौकरी करती हूँ और कोई और भी वहीं पे नौकरी करता है और उसका सेम काम है, हम एकदम सेम जितना पढ़ चुके हैं या हम सेम जानते हैं और हम सेम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते
वो कंपनी या फिर जो भी मुझे नौकरी दे रहे हैं, कि वो किसी को हम दोनों में से किसी एक को ज़्यादा पैसे दे और दूसरे को कम। तो ये होता है शोषण। तो इसके खिलाफ हमारा बोलने का पूरा हक है कि अगर हम सेम काम करते हैं, हम सेम जानते हैं, तो आप एक को ज़्यादा और एक को कम नहीं दे सकते। आपको इक्वल पे यानी कि इक्वल पैसा देना होगा हम दोनों को उस काम के लिए। सिमिलरली ऐसे ही एक और है, जैसे कि हम बच्चे हैं और अभी हम स्कूल जाते हैं, मैं कॉलेज जाती हूँ, आप स्कूल जाते हैं। तो हम सबको हक है कि हम स्कूल और कॉलेज जाएँ, पढ़ें, ज्ञान लें और हमारे और ज़िंदगी को और अच्छा बनाएँ। तो ये सब हमारे हक है और कोई हमारे ये हक नहीं छीन सकता। तो अगर कोई छीनता है, अगर हमें कोई स्कूल नहीं जाने देता या मुझे कोई कॉलेज नहीं जाने देता, तो इन सबको हम कहेंगे शोषण और इसके खिलाफ बोलने का हमारा पूरा हक है। तो ये है हमारा मौलिक अधिकार और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा, जब तक हमें पता ही नहीं है कि गलत क्या है, तो हम उसको रोक ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जानना कि स्कूल जाना आपका अधिकार है और हमें सबको स्कूल जाना, कॉलेज जाना ज़रूरी है, जिससे हम हमारी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकें। अब जानते हैं चौथे मौलिक अधिकार के बारे में। इसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन क्या होता है? रिलीजन होता है धर्म, फ्रीडम होता है स्वतंत्रता। तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या होगा? अब मान लीजिए कि कोई है जो हिंदू है, कोई है जो क्रिश्चियन है, कोई है जो मुस्लिम है और बहुत सारे रिलीजन, कुछ भी है। तो उनका पूरा हक है कि वो उनका रिलीजन जो उन्हें बताता है या उनका धर्म जो बताता है वो करें। हम कोई नहीं होते उनको रोकने वाले। क्यों? क्योंकि मैं उसमें नहीं मानती इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी नहीं मान सकते। तो उनको पूरा हक है कि उनको जो धर्म अच्छा लगता है वो उसमें माने। जो उनको उस धर्म में सिखाया जाता है वो उसको फॉलो करें और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उन्हें रोकें। तो इसी को आप समझेंगे अब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से। तो आपका पूरा अधिकार है कि आपको जो धर्म मानना है आप उसको माने और आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी और को भी उसका धर्म मानने दें, जो भी उसका मन हो और उसके बेसिस पर आप उसको जज ना करें। मतलब आप उसको अच्छा या बुरा ना समझे उनके रिलीजन के बेसिस पे। अब हम जानेंगे पांचवें मौलिक अधिकार के बारे में यानी फिफ्थ फंडामेंटल राइट। इसे कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसे हिंदी में कहेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब ये क्या होता है? तो आपको पता है जब कोई लोग कम होते हैं और कोई लोग ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है ज़्यादा लोग तो अपनी बात मनवा ही लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं। पर जो कम लोग होते हैं, कई बार उनको वो अधिकार नहीं मिल पाते क्योंकि वो कम है तो उन जब कम लोग बोलते हैं तो कोई उनकी सुनता नहीं है। तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बुक है संविधान, उसने ध्यान रख रखा है कि जस्ट बिकॉज़ कोई कम लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते या उनको अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखती है ये वाला फंडामेंटल राइट कि अगर कोई इंसान कम है, जैसे कि आपको पता है जंगल में कुछ लोग रहते हैं जिनको हम ट्राइबल्स कहते हैं, तो वो बहुत कम लोग हैं, तो उनको भी उनके सारे अधिकार मिले। जस्ट बिकॉज़ वो कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अधिकार नहीं है। तो इसी तरह जो लोग कम लोग में भी हैं, उनके पास भी सेम अधिकार है जो ज़्यादा लोगों के पास है। तो ये है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कि माइनॉरिटी यानी जो लोग कम है, उनके पास वही अधिकार है जो मेजॉरिटी यानी जो लोग ज़्यादा है, उनके पास है। अब हम जानेंगे हमारे आखिरी मौलिक अधिकार के बारे में, जिसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे हिंदी में कहेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये क्या होता है? अब ये ऐसा होता है कि कोई भी नागरिक उन सबका अधिकार है कि वो लॉ यानी कि कानून के पास जाके कंप्लेन करें अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मुझे किसी का डर लग रहा है, कोई मुझे डरा रहा है या कोई किसी मेरे सामान को मुझसे छीन रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो मेरा पूरा हक है कि मैं जाऊँ और कानून को जाके बोलूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ या कुछ भी। अगर मैं इस देश की नागरिक हूँ, जो कि मैं हूँ और जो कि आप भी हैं, तो मैं हमारा पूरा हक है कि हम हमारे इस देश के कानून के पास जाके कंप्लेन करें अगर हमें कभी भी किसी चीज़ से डर लगे। तो ये है हमारा मौलिक अधिकार। अब आप मौलिक अधिकार के बारे में जानते-जानते ये बात ज़रूर दिमाग में रखें कि अगर वो आपका हक है, तो वो हक किसी और का भी है। इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने हक को तो जाने ही जाने और किसी और का हक भी ना छीनें। क्योंकि अगर हम नागरिक हैं, तो वो भी इस देश के नागरिक हैं और अगर हमारा उन सब अधिकारों पे हक है, तो उनका भी है
और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक-दूसरे के अधिकारों को रिस्पेक्ट करें, यानी कि उनसे उनके अधिकार ना छीनें। तो ये आज हमने पढ़ा 6 मौलिक अधिकारों के बारे में और आप इसको एकदम ध्यान में रखिए क्योंकि ये सिर्फ़ एक लेक्चर नहीं है, ये आपको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप जानते ही नहीं कि गलत क्या हो रहा है, तो आपको रोकेंगे कैसे? इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें। अब आपने इस सब के बारे में सुना और जाना, तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटीज़ मेरा तो फ़ेवरेट पार्ट होता है। तो अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सब घर पे हैं और हमारे परिवार के साथ हैं, तो आप एक पेपर लीजिए, पेपर और पेंसिल या पेपर और पेन और उसपे 5-6 अपने अधिकार लिखिए जो घर के कॉन्टेक्स्ट में मतलब घर में आप चाहते हैं कि वो अधिकार आपके माने जाएँ। हम जैसे कि मेरा रूम साफ होना मेरा अधिकार है या फिर मैं अपने परिवार से रोज़ बात करूँ थोड़ी देर एटलीस्ट मतलब थोड़ा कम से कम आधा घंटा हम सब साथ बैठें और बात करें, ये मेरा अधिकार है। तो आप ऐसे अधिकारों को लिख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे 6 अधिकार लिख लीजिए चलिए और फिर अपने घरवालों के पास जाइए, उनको दिखाइए और उनसे पूछिए कि उनको ये ठीक लग रहा है या नहीं। मतलब उनकी मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है और जैसे ही वो मंजूरी दे दें, उसके बाद अब आप सबको वो अधिकार मानने होंगे। तो वो आप सबके अधिकार तो है ही और दूसरी चीज़ याद है ना, आपको ध्यान रखना है कि आप भी किसी और का अधिकार ना छीनें। यानी अगर आपका रूम साफ होना ज़रूरी है, तो उनका रूम भी साफ होना मतलब उनका रूम गंदा ना करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसे करके आप ये सब राइट्स लिख लीजिए और अपने परिवार में सबको दिखा दीजिए, उनकी मंजूरी ले लीजिए और फिर देखिए कि कितने दिन तक आप लोग ये मानते हैं और हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि हम कितने दिन तक इन अधिकारों को फॉलो कर पाए। ठीक है? ध्यान रखिए। बाय।